वलार मॉर्गुलस। गेम ऑफ थ्रोन्स वन ऑफ द बेस्ट सीरीज जहां आपको खून खराबा, पॉलिटिक्स, मूर्तों की फौज, 3 आंख वाला कंवा, ड्रैगन्स, मुंडी वाला पेड़, औरत की गुफा में से भूत, औजार का कटना, सो बूब्स, ठुकम ठुकाई, होटम ठुकम ठुकाई, बोने का ठुकम ठुकाई, औरत का औरत के साथ ठुकम ठुकाई, आदमी का आदमी के साथ ठुकम ठुकाई, और तो और भाई बहन बुआ भतीजा का पवित्र रिश्ता। ब्रेनी, ब्रान, ब्रॉन, ब्राथियन, वेलिस, बेरिक, ब्रेंडन, ब्रेडेट, बेंजिन, बोल्टन, इन सबको एक एक करके अगर मैं बताने बैठ जाऊं तो मैं खुद का नाम भूल जाऊंगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, विंटर इज कमिंग। तो कहानी स्टार्ट होती है दीवार से जहां उनके 3 रक्षक जंगलियों को ढूंढने जाते हैं, बट खुद मुर्दों का शिकार बन जाते हैं। एक जो बचता है उसकी मुंडी नेड स्टार्क उड़ा देता है। अगर दीवार की शपथ लेने के बाद अगर कोई भागा तो उसकी न सजा मिलती है न कारावास, बस सीधी करती है उसकी मुंडी। तो यह है विंटरफेल और यह है एडिट स्टार्क की घरवाली। इनके 5 बच्चे और यह है नाजायज बच्चा जॉन स्नो, जिसको देखकर कैटरीन स्टार्क हमेशा सोचती रहती है कि बहनचोद कहाँ मेरे पति ने अपना मुंह काला करवा के आया है। मेरे में क्या कमी थी, इतनी सुंदर तो मैं ही हूँ, क्या मैं काफ़ी नहीं थी कुछ करने के लिए। काश में सच्चाई कैटरीन स्टार्क को बता पाता। एनीवे, और यह है थियोन ग्रेजो। बहनचोद सबसे ज़्यादा बुरा तो इस बंदे के साथ हुआ है। इसके बाप ने इसको ही नेड स्टार्क को बेच दिया। नहीं तो बताओ यार, कभी किसी बाप ने अपने ही औलाद को कभी दुश्मन के पास भेजा है। और जॉन एरन की खिचड़ी बहुत लंबी घिसने वाली है। और ये है पार्कर बॉय, चाहे आंधी आए या तूफान कभी भी नहीं गिरता। और फिर आगमन होता है नेड के बहनों किंग का, जो किंग के तो बिल्कुल लायक नहीं है, एकदम रसगुल्ले की तरह हो रखा है, जिसका मकसद एक ही है, मौज मस्ती ठुकम ठुकाई। और यह है खूबसूरत हसीना रानी सर्सी लैनिस्टर। और यह है इसका कुछ मिजाज भाई जेमी लैनिस्टर, बहुत भयंकर प्यार है भाई बहन का। और इनका एक और भाई है बोना, जो केवल शराब पीता है और ठुकम ठुकाई। और इन सब का यहाँ पर आने का एक ही मकसद है, सांसा का सर्सी और जेमी No! God, please, no! No! आई मीन सर्सी का सुपुत्र जोफ्री के साथ शादी। अब सबको पता लगता है कि टारगेरियन का सफाया हो चुका है, बट अभी 2 टारगेरियंस जिंदा है। एक है बहुत ही खूबसूरत हसीना कल मली डेनेरियस, और एक है और जिसका मैं आपको अभी नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको अगर अभी बता दिया तो आप मेरे दोनों आंखें दोनों अंगूठे रपोकर फोड़ दोगे। नाउ बैक टू टॉपिक। उसका चूतिया भाई उसके तन बदन को देखता है कि यह औरत बन गई है या नहीं, ताकि इसको एक्वामैन आई मीन खाल द्रोगो को उसकी वाइफ के तौर पर सौदा कर सके और वो किंग बन जाए। चूतिया है बेटी चोद। अगर आप डेनी के तन बदन को देख ले तो फिर क्या कहना, उस आपकी छोटी पिस्तौल भी स्नाइपर हो जाएगी। मेरे को तो पहले सेक्सुअल कंटेंट की वार्निंग मिल चुकी है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। और किंग को देखो बहनचोद कैसे मजे ले रहा है ना, सरसी लाइक बहनचोद मती रहा, मेरे को कभी तो नहीं छुएगा। अरे सरसी माता तुम्हारा क्या कहना। और उधर खाल द्रोगो की शादी में रंडीन नाच हो रहा है और डेनी को वहाँ 3 ड्रैगन एग्स मिलते हैं गिफ्ट के तौर पर। बहनचोद ये तो रेडबुल और गुलाब की कली की जोड़ी जैसी लग रही है। डेनी हो रो रही है, छोड़ दो मुझे। नाउ ही अंडरस्टैंड लाइक, छोड़ दो मुझे। Oh, hell no! ओहो भाई बहन के ऐसे पवित्र रिश्ते को अब मैं क्या नाम दूं। अरे निहायत मूर्खों, और कोई पार्टनर नहीं मिला तुम दोनों को, भाई बहनचोद और भाई दमन। और इसी लाइव प्रोग्राम को छोटे ने देख लिया। जेमी चाहता है कि अभी बच्चा छोटा है, उसको पोर्नोग्राफी की लत लग सकती है, इसलिए उसको धक्का दे देता है। बोना ऐसी बातें भी कर रहा है जैसे इसके भाई और बहन के पवित्र रिश्ते के बारे में सब कुछ पता हो। और साथ में भी ये भी चाहता है कि ये बड़ी दीवार पर खड़ा होकर पूरी दुनिया पर मूते। बहनचोद देख रहे हो बोने के दिमाग को। अब जॉन ठान लेता है कि अब मैं बड़ी दीवार का रक्षक बन के ही रहने का, और जाते जाते आर्या को निडल दे देता है, कोई भी परेशान करे तो उसके पिछवाड़े में डाल देना। और इधर कैटलिन के दुख को पहले सरसी माता और बढ़ा जाती है, और फिर जॉन आ जाता है जिससे उसकी पूरी गांड जल जाती है। और फिर उसका पति आ जाता है तो सोच लेती है पिछली बार गया था तो नाजायज बच्चा लेकर आया था, इस बार क्या पूरी खानदान लेकर आएगा, लुल्ली है या मशीन। और इधर डेनी का हाल बेहाल, रेडबुल की चपेट में आ गई। रेडबुल तो अब रोजाना पहनने लग गए। बहनचो ताबड़तोड़ ठुकम ठुकाई, परेशान डेनी करे तो क्या करे, वो अपनी दोस्तों से जंगलियों की तरह कस कर तोड़ कर रख देता है। बताओ कुछ ट्रिक से। और सबसे गजब बात है, किंग को यह खबर भी मिल रही है। अब गद्दार कौन है, इसका तो सबने एक्सपेक्ट कर ही लिया होगा, बस एक ही गद्दार है, जोरा सिंह है। और इधर केट का जीव वैसे ही चोटी पर आ रखा है, और ऊपर से उस पर हमला भी हो जाता है। तो वो सीआईडी अफसर बनकर तहकीकात करने निकलती है, और उसको मिलता है झट का बाल इतना लंबा। छी, तुम क्या आशिक बनोगे रे बहनचोदों। और ये जोफ्री लैनिस्टर चूतिया, और इसकी मैया को देखो कितना एटीट्यूड दिखा रही है, खुद का तो देख ले सरसी माता। नेड अभी नशेड़ी किंग की गैंग ज्वाइन करता है, जो केवल खाता है पीता है ठुकाई करता है, साले खुद की भी तो संभाली नहीं जाती। और उसकी गैंग
इस शख्स के पास अपनी लुल्ली ही नहीं है, बहनचोद बचपन में ही काट के फेंक दी इसकी तो। और इस शख्स के पास लुल्ली तो है पर इतनी छोटी है कि ये किसी इसके मन की मन में ही रह जाती है। और यह दिखने में बुढ़ा है पर असली छुपम छुपाई वाले मजे यही लेता है। साला बुढ़ा है पर अंगूर स्टील के हैं, मतलब कि चूतिया राजा की अनोखी गेम। और अपनी कैट आती तो सीआईडी बनकर, बट पीटर इसे आते ही बुला लेता है। क्या घंटा सीआईडी बनेगी रे तू। पीटर की बचपन की क्रैशर कैट शादी बीसी से करना चाहता था। यह शायद कैट को पता था कि क्या ये घंटा कुछ कर पाएगा अपनी छोटी सी लुल्ली से। और उधर बोना दीवार पर खड़ा होकर मुँह देता है, देख तू बुरा मत माना पर तू चूतिया तो है। अरे ऐसे हाथ लगाकर ये कैसे चेक कर लेते हैं कि प्रेग्नेंट है। अनोखी तकनीक है यार। और ये देखो प्रेगनेंसी का क्या पता चला। गद्दार चाचा जोरा सिंह निकल पड़े गद्दारी दिखाने। मोटू आता है इसकी गैंग को ज्वाइन करने, जबकि इसका बाप लौट है क्योंकि इसके बाप को लगता है कि इसका बेटा सरासर चूतिया है, जो वो पेट भरने और लड़कियों के सपने देखने के अलावा और किसी काम के लायक नहीं है। और ये पूछता भी है कि उनके कैसे हैं, कितने हैं, चौड़े हैं, लंबे हैं। लेकिन ये सब ऐसी जगह आ चुके हैं जहां इनको सारी मोह माया छोड़नी पड़ेगी। नेड को मिलती है रॉबर्ट की नाजायज औलाद, जिससे नेड की उसकी आंखों में आंखें डालकर पहचान लेता है इसकी मैया कौन थी, क्योंकि उन्होंने मिलकर ही ठुकम ठुकाई की है। और नेड को लगता है कि ये चूते गेम है जिसमें केवल पैसा बर्बाद हो रहा है, जिसमें हाउंड का बड़ा भाई भी पार्टिसिपेट करता है। ये दोनों जन्म से इतने खतरनाक जानी दुश्मन है कि अगर खिलौने की भी गलती से हाथ लगा लिया तो मुंह जला देंगे। बहनचो तो ये है असली जानी दुश्मन, बाकी तो सब एक जैसे हैं। बोने को लगता है कि वो ही नुकीला माइंड यूज कर सकता है, बट इस बार केट ने दिखा दिया कि कैसे 10 सेकंड में गांड मारी जाती है। बोने की तो जगह की जगह ही पेशाब निकल गई, माँ चूत गई। भी उन पर होता है अटैक। एक बार तो निकल गई थी पेशाब, बट नाउ दे आर सेफ। अबे बच्चे तेरी उम्र दूध पीने की नहीं है, बल्कि खैर जाने दो। डैनी और उसके बच्चे के बारे में सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान अपने शराबी राजा साहब। अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही उनकी फट रही है गांड और निकल आ रहा है पेशाब, क्योंकि उसको पता है यहाँ पर कर रहे हैं सभी के सभी मौज। उनकी पूरी की पूरी है चूतिया और गधों की फौज। और ये इसके छोटे किंग के स्वाद को चखते हैं और किंग होने के बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं। अब नेड स्टार को राजा के सहयोगी नहीं रहे तो वापिस वो विंटरफेल लौट रहे होते हैं कि बीच में जेमी टपक पड़ता है और उनकी फाइट हो जाती है। बट नतीजा निकलने से पहले ही लेनिस्टर की पीठ पीछे वार करने वाली हरकत। अब जब नेड की आंख खुलती है तो अपने किंग सरसी माता के कान के नीचे खींच के कंपार्ट करते हैं बड़ी आई राजा को राजपाट सिखाने वाली। और अपने किंग साहब पहले एक घूंट वाइन की पियेंगे और फिर एक शब्द निकालेंगे। जाते जाते नेड को किंग बना जाते हैं और ये शिकार करने जा रहे हैं या वाइन पर वाइन पी रहे हैं। ब्रान को बाहर जंगल में घोड़े पर सवारी करना सिखाया जाता है। उसके घर में भी सिखाया जा सकता था, पर नहीं, जंगल में लाया गया ताकि उनको ओसा मिल सके। आगे जाकर बहुत काम आने वाली है ये। थियोन रोब को अपने बाप को कुछ करने के लिए कहता है क्योंकि उस बाद में उसको टाइम नहीं मिलने वाला है, बट रोब थियोन को चूतिया समझता है, इसलिए उसकी बात नहीं मानता। थियोन की मासूका अब उसको छोड़कर चली जाती है। बोना अपने माइंड का 200% यूज करता है। नदी में नहाती औरतों के कपड़े चुराने की कहानी सुनाते सुनाते रानी और केट को चतुराई से चूतिया बनाकर वो भी सम्मान के साथ वहाँ से बच निकलता है। कोई चूतिया बनाना इनसे सीखे। डेनी इधर घोड़े का दिल नहीं, जेली और पास्ता को खा रही है, बट उसका चूतिया भाई बीच में ही टपक पड़ता है। उसको ताज चाहिए तो खाल द्रोगो उसको ताज पहनाते हैं। तो खाल सोने से भरे गर्मा गर्म ताज को उसके सिर पर पहना देते हैं, जिससे उस जिंगूर का खेल खत्म। देखो यार, जब मैंने खाल को देखा था कि इसके ऊपर ये पिघला हुआ सोना डाल रहा है तो मेरे को लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इसके कपड़े ही बिगड़ेंगे। पर हुआ क्या, बेटी चौधरी तो टारगेरियन नहीं। नेड अपनी बेटियों को सामान पैक करने के लिए बोलता है, पर सांसा को जोफ्री से प्यार हो जाता है। वो 10-15 बच्चों की मां बनना चाहती है, इसलिए वो जाने को मना करती है। और ये उस किताब को खोलता है जिसे जॉन एरोन लास्ट टाइम पढ़ रहा था, तो उसको सारा गेम समझ में आ जाता है। लॉर्ड एरिस बेराथियन काले बाल, एक्सल बेराथियन काले बाल, लियोनेल बेराथियन काले बाल, स्टेफन बेराथियन काले बाल, रॉबर्ट बेराथियन काले बाल, जोफ्री बेराथियन सुनहरे। बस अब नेड को भाई बहन का पवित्र रिश्ते, जोविन, जॉन एरन और उसके बेटे के सारे चक्कर एक झटके में समझ में आ गए। अब नेड सीधा जाकर सरसी माता को उनके भाई बहन के पवित्र रिश्ते के बारे में बता देता है। नेड किंग को बताए उससे पहले ही खुद राजा एक सुअर का शिकार हो जाते हैं, नशेड़ी किंग कहीं का। सरसी की फट तो रही है, ये रॉबर्ट को न बता दे। पीटर थियोन की मासूका को सिखाता है हाउ टू इम्प्रेस एनी पर्सन हु कम्स इन नाइट। खुद की तो मूंगफली के दाने जितनी है। अब थियोन की मासूका जा चुकी है तो वह ओसा पर लाइन मारता है, तेरी तो लाइन मारने में ही निकल जाएगी। उधर डेनी को जहर पिलाने ही वाले होते हैं कि जोफ्रा सिंह गद्दार था, फिर भी सही दाव खेलता है क्योंकि वो डेनी से प्यार करने लगता है।
और अब रॉबर्ट सुअर की मौत मारा जाता है, एक राजा जो सुअर की मौत मारा गया। नेड चाहता है कि जोफ्री किंग नहीं बने क्योंकि वो तो रॉबर्ट की औलाद ही नहीं है, बट पीटर करता था उसकी बीवी से बेहद प्यार, उसके गले पर रखता है खंजर, नाउ ही लाइक भैंचोद गद्दार। नेड को डाल दिया जाता है जंजीरों में, बट यह किन्नर आकर इसकी प्यास बुझाता है, पता नहीं किसकी साइड में है ये। आर्या चालाक लड़की बच निकलती है, बट सांसा को हाउंड घूमता फिरता पकड़ लेता है, और सांसा जो अभी भी रानी और 10-15 बच्चों के सपने देख रही है, मूर्ख, और इसको ये चारों मिलकर और महामूर्ख बना देते हैं। निहायत ही महामूर्ख लड़की। बोना ब्रोन के साथ रास्ते में आ रही होता है कि जंगली बीच में टपक पड़ते हैं, और फिर से बोना इनको अपने चंगुल में फंसा लेता है, बस लेनिस्टर के नाम पर। भाई साहब, लोगों को कैसे चूतिया बनाते हैं, इनसे सीखे। रोब अपनी सेना के साथ निकलता है। अगर थियोन चूतिया की बात मान लेता तो बात कुछ अलग होती। डोथरा की मवेशी को लूट लेते हैं, बट डेनी दया दिखाती है। वाह, टारगेरियंस और दया, कुछ हजम नहीं हो रहा। पहले रेप किया, पूरी तबाही मचाई, और फिर दया। तो क्या अब वो तुम पर दया दिखाएंगे? खाल चलता चलता अपने घोड़े से गिर जाता है, लेकिन फिर भी डेनी उसी औरत को बुलाती है जिसने उसने घाव भरे थे, और उसको जादू टोना करने के लिए कहती है, और खुद को बच्चा होने वाला होता है तो वो उसको उसी के पास ले जाते हैं। कमबख्त केट वोल्डर के पास जाती है ताकि वो नदी पार कर सके। वोल्डर जो बुढ़ा हो गया, फिर इसको शादियों से फुर्सत नहीं मिलती, साला ये तो ठरकी बुढ़ा है, और इसके इतने बेटे हैं कि जिससे गधों की फौज बन जाए। ट्विन लैनिस्टर अपने खून बोने को सेना में सबसे आगे रखने को कहता है। बोने ने आज तक तलवार तक नहीं उठाई, बहनचोद, अब वो सेना में सबसे आगे कैसे रहेगा? ट्विन तो चाहता है कि यह मर जाए, तो उसको समझ में आ गया अपना गेम फिनिश होने वाला है। उस रात को आखिरी रात मानता है, अपने पहले प्यार के बारे में बताता है कि कैसे उसका रेप हो चुका था। 2 घंटे के बाद वो बिस्तर में लेट फेरते और बोना से क्या प्यार कर बैठता है। हेवी आशिक। सबसे बुरा तो तब हुआ उसके साथ जब उसके बाप ने उसकी मासूका को सैनिकों को दे दिया। तो ये थी उसकी पहली प्रेम कथा। और जब युद्ध हुआ तब बोना साहब तो स्टार्ट होने से पहले ही गिर पड़े, और लेनिस्टर को रोब चूतिया बना गया जिसके वो सही हकदार हैं, और जेमी आसी को बंदी भी बना लिया। अब रोब ऐसे आगे बढ़ रहा जैसे कि हवा में रॉकेट उड़ रहा है। अब नेड को अपने परिवार के लिए सभी जुर्म कबूल कर लेता है, पर जोफ्री लेनिस्टर केट, रोब, सांसा, आर्या सब बेहोश, और जॉन भी भागने पर उतराता है। जोफ्री किंग बनते ही उसके नखरे हाई फाई हो जाते हैं, और उस सिंगर की जुबान कटवा देता है जो कि रॉबर्ट की मौत का गाना गा रहा होता है कि वो सुअर भी इतना कठोर नहीं था जितना कि शेरनी उसके बिस्तर में कठोर थी। बोने को अब जोफ्री लैनिस्टर का साइक बना दिया जाता है, और देखो कैसे ये ठरकी बुढ़ा मजा ले रहा है। सरसी जेमी नहीं है तो वो दूसरे के साथ पवित्र रिश्ता निभाती है। डेनी के बच्चे की बलि देती है और खाल को जिंदा लाश बनाकर छोड़ देती है, बट डेनी को जो चाहिए वो खाल से उसे कभी भी नहीं मिल सकता, तो वो उसे मार देती है, और उसकी चिता पर उस डायन को बांधकर अंडों को रखकर खुद भी चली जाती है। जब सुबह होती है तब डेनी को उसके 3 ड्रैगन्स उसके साथ होते हैं, और कपड़े जल जाते हैं, बट झांट का बाल भी नहीं जलता। देख, तो ये है गेम ऑफ थ्रोन सीजन 1। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक, और सब्सक्राइब बटन को कैसे भी तरीके से दबाओ, वो हो जाना चाहिए। तो चलन, बाय बाय।